So hello everyone. So in today's video we will be solving 25 questions on general English grammar. I have actually picked a paper from CHSL जो recent examination हुआ था APSSB का तरफ से. So वहाँ से ये paper लिया गया है because it doesn't matter how much you study. At the end of the day what matters is आप कितना PYQ solve कर पाते हैं, right? So in this video we won't be solving all the 50 questions all together, but we will be looking at the 25 questions and then जो 25 rest of the जो 25 questions है वो हम next video में solve करेंगे. So without wasting our time, let's get started. Okay, so we'll be starting from question number 25. जो 1 to 25 क्वेश्चन है वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा, तो काइंडली अगर आपको वो देखना है तो वीडियो को आप देख सकते हैं. तो इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 to क्वेश्चन नंबर 50, right? So without delaying our time, let's get started, right? Okay, so the first question says 60 rupees 60 for a kilos of potatoes, that's a daylight robbery, right? So यहाँ पे आपको you have to read the statement and then जो underlined words है आपको बताना है कि इसका overall मतलब क्या है, right? So option number 1 says give me a second. Give me a second please. Okay, question number 1 says 60 rupees for a kilo of potatoes, that's a daylight robbery, right? So ये जो underlined words है आपको बताना है कि इसका overall मतलब क्या है, right? So the first question says unfair overcharging, second says robbing people on the basis of their salary, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ रॉबिंग इन द डे लाइट, नो, बिकॉज ये जो हाई रेट है ये रात में भी हो सकता है, स्पेसिफिकली डे से नहीं होगा. चीटिंग पीपल विद द क्वालिटी ऑफ फूड, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो एडल्ट्रेशन में आ जाता है. सो जो डे लाइट रॉबरी है ये क्या को रेफ़र करता है? इट रेफर टू द अनफेयर ओवरचार्जिंग ऑफ प्राइस. जब सामान का दाम जो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवर प्राइस करा देता है वेंडर का तरफ से, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग, इडियम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरचार्जिंग ऑफ अनफेयर ओवरचार्जिंग ऑफ प्राइस, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. At an early age, my daughter made her mark as a dentist, right? So आपको यहाँ पे made her marks जो है क्या को बोल रहा है, इसको आपको देखना है, राइट? सो क्रिएटेड a vacancy तो नहीं होगा. Secured good marks is something totally different from made her marks. Next is was destined to be, ये भी नहीं होगा. तो मेड हर मार्क का मतलब क्या है कि अपने आप को स्टेबलाइज्ड करना, डिस्टिंग्विश्ड बनाना, आई मीन अपने आप को एक मुकाम तक बना लेना अर्ली एज में, ये बोलना चाहते हैं, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, नो. सो ये क्या हो जाएगा? एट एन अर्ली एज माई डॉटर डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ केमिस्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. My cousin was caught stealing, now he has to face the music, right? So face the music को सुन के आपको ये नहीं सोचना है कि it will be something related to music, no, ऐसा कुछ नहीं. this is idioms. तो यहाँ पे देखना है कि see, face the cop तो नहीं होगा, attempt to defend oneself भी नहीं होगा, ask for forgiveness नहीं होगा, suffer the consequences of his action, yes, सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, बिकॉज सी उसका जो कज़न है उसको स्टीलिंग करते हुए पकड़ा गया था, राइट? सो अभी उसको कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना पड़ेगा, जो क्राइम वो किया है, जो कमिट वो जो किया है, राइट? सो द ऑप्शन विल बी सफ़र फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज से सफ़र करना पड़ेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट. अर्नब डिसाइडेड टू जंप द गन एंड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर इट वॉज एडवर्टाइज्ड इन द प्रेस, राइट? ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 सेज बी ओवर हैस्टी, नो. Call for a personal meeting, let us see the other option also. Fake his certificates, no.
प्ले सेफ, नो। सो जंप द गन का मतलब होता है कि जो एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज नहीं होने से पहले अर्नब हैज़ डिसाइडेड टू कॉल फॉर ए पर्सनल मीटिंग, राइट, एंड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर इट वॉज एडवर्टाइज। सो ये क्या हो जाएगा, कॉल फॉर ए पर्सनल मीटिंग, राइट। Okay, next. The function did not begin till 8, but they were early birds and got to the hall at the 6:30, right? So early birds का मतलब क्या होता है, right? So this is quite easy. ये तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, she is an early bird, she gets up early in the morning, she is an early bird because she is always on the time. तो ये phrase हम लोग हमेशा we tend to use it like almost every day in our lives, right? Okay, so let us see the options. First says determined to leave on time. No, we are not talking about leaving. Having no time sense. No, this is not true. The first one to arrive, maybe. Okay, and then these said early risers. So यहाँ पे early birds बोला है, rise. The question is not talking about getting up late or getting up early, right? So it is talking about the first one to arrive. Okay, next question. Okay, the next question says, in the following question a word has been written in 4 different ways in which, give me a second, in which only one of the options it is rightly spelt, no? So see, इसका ऑप्शन को देखिए लग रहा होगा कि दिस माइट बी समथिंग रिलेटेड टू पैरेलल, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल को इन लोग क्या किया है, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिख दिया, पैरेलल्ड। सो अभी हम लोग को इसका क्या ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, राइट। सो पैरेलल्ड का स्पेलिंग क्या होता है, सबसे पहले तो PARALLEL, राइट, पैरेलल। तो इसको ED कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है दुनिया, तो PARALLELLED, नो। PARALLELED, पैरेलल, राइट। सो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट। The following idiom is followed by 4 meanings. Indicate which is the correct and mark it as your answer, right? To break the ice. Okay, see, option नहीं देखने से पहले let me explain you what is the meaning of to break the ice. So see, sometimes what happens is हम लोग क्या होते हैं कि because of some misunderstanding, miscommunication or whatever the reason it is, हम लोग किसी से बात करने के लिए हम लोग एक होता है ना, लाइक वी डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग और वी डोंट फील लाइक इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन, राइट। बट अगर उस सिचुएशन में व्हेन समवन्स ब्रेक द आइज एंड देन इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, दैट इडियम इज कॉल्ड टू ब्रेक द आइज, राइट। सो लेट अस सी ऑप्शन में क्या क्या दिया है। टू टॉक इन एन एम्बिग्यूअस मैनर, नो। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो। टू मेक विजनरी स्कीम्स, नो। मेक अ बिगिनिंग, यस। टू ब्रेक द आइस का मतलब ही होता है कि टू बिगिन, टू मेक द बिगिनिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। ओके, नेक्स्ट। In the following questions, part of the sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part A, B, C, which may improve the sentence. Okay, यहाँ पे क्या है कि आपको एक statement दिया गया है and then आपको जो underlined है उससे क्या करना है आपको, और बेटर वे में इफ़ यू कैन क्रिएट द मीनिंग आपको वो बताना है उसमें, ठीक है। ओके, ओके, हियर द स्टेटमेंट सेज द हेडमास्टर वाज एंग्री एंग्री एट हिज स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो हेडमास्टर था वो बहुत गुस्सा था किसका साथ में, अपना स्टूडेंट का साथ में, राइट। तो ये बोलना चाह रहे हैं, तो एंग्री अगेंस्ट, नो। एंग्री अबाउट, नो, बिकॉज द स्टेटमेंट डजंट टॉक अबाउट द reasons, it doesn't talk about that. So angry with, yes, the headmaster was angry with his student. वो किसका ऊपर गुस्सा था, अपना स्टूडेंट का ऊपर गुस्सा था। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट। द पुलिस इंक्वायरी हैज़ टू ब्रिंग टू लाइट सम शॉकिंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे ये कि जो पुलिस का इंक्वायरी है वो जो है कुछ शॉकिंग वाला फैक्ट्स ला सकता है या फिर लाएगा, राइट। सो आपको इसके ऊपर जो इसके लिए करेक्ट डिस्क्राइब करेगा वो ढूंढना है, राइट। ब्रिंग लाइट टू, नो। ब्रोट टू लाइट, नो। ब्रोट टू द लाइट्स,
brought to the light some shocking fact, right? The police inquiry has to bring to light some shocking fact. Brought to the light. So यहाँ पे give me a second. Okay, so the police inquiry has to bring to light some shocking facts. तो ये तो नहीं होगा आपका, तो ये होगा आपका brought to the light, right? brought to the light. तो यहाँ पे जस्ट एस का डिफरेंस है, बट लाइट में आप लाइट्स नहीं कर सकता है ना, सो इसीलिए brought to light हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, नीता प्रेफर्स टू राइड देन टू वॉक, राइट? सो यहाँ पे क्या बोले कि नीता जो है राइडिंग करना वॉक से ज़्यादा पसंद करता है, राइट? सो आपका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, राइडिंग देन वॉकिंग, राइडिंग टू वॉक, राइड टू वॉक, नो इम्प्रूवमेंट. तो ये तीनों तो नहीं होगा, इसका जो प्रॉपर आंसर होगा राइडिंग देन वॉकिंग, बिकॉज नीता प्रेफर्स राइडिंग देन वॉकिंग, राइट? सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, द सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑन अलर्ट ऑल नाइट. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी था वो जो एकदम हाई अलर्ट में था पूरी रात, राइट? सो लेट अस सी द ऑप्शन. वॉज ऑफ द अलर्ट मतलब कि वो नहीं था, वॉज अलर्ट मतलब कि वो था. यहाँ पे है वॉज ऑन द अलर्ट मतलब कि वो जो है अलर्ट था पूरा रात, राइट? सो दिस सीम्स टू बी ए गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? Okay, next question. Okay, see these types of questions are very common nowadays. आपको क्या कर देगा, they will give you a sentence, उसको डिवाइड कर देगा एंड देन आपको क्या ढूंढना है, आपको एरर को फाइंड करके ढूंढना है, राइट? एरर को निकालना है एंड देन यू हैव टू टिक इट आउट. नो, ये गलत है, राइट? ओके, सो लेट अस सी. नॉट ओनली ही बीट मी बट ऑल्सो अब्यूज्ड मी, राइट? सो सी यहाँ पे गलत क्या है? सी नॉट ओनली ही बीट मी बट ऑल्सो अब्यूज मी. सो सी यहाँ पे एक आपको रूल हमेशा सीखना है कि आपका जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना है. सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सही होना है और पैरेलल होना है, राइट? सो वेन एवर योर सेंटेंस और स्टेटमेंट स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली, राइट? नॉट ओनली से अगर आपका शुरू होता है एंड देन इसका साथ जब सपोर्ट करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपका जो नॉट ओनली का बाद में आपको क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, राइट? सो नॉट ओनली तो लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको चाहिए हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड ही बीट मी बट ऑल्सो अब्यूज मी. तब ये आपका क्या हो जाता है कि स्टेटमेंट जो है पैरेलल होता है, क्योंकि आपको देखिए नॉट ओनली और ऑल्सो जब आपका स्टेटमेंट में आता है तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा बैलेंस करके आपको बनाना है. आपको इसको पैरेलल है कि नहीं है, you have to check that, no? So in order to make this parallel आपको क्या करना पड़ेगा, आपको not only के बाद में आपको helping verb डालना पड़ेगा, so that आपका जो है ये एक सही स्टेटमेंट बन जाएगा. तो आपका ये गलत कहाँ पे है, ए में होगा, बिकॉज आपका स्टेटमेंट ये ऐसा होना चाहिए, not only did he beat me but also abused me. Okay? Okay, next question. Next question says, the key officials will have a tough task in his hand. There were 3 different recommendations for this year's rate reach his desk, right? Okay, so यहाँ पे क्या है कि the key officials, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या है? सी प्रॉब्लम होगा, the key officials will have a tough task in his hand where 3 different recommendations for this year's rate reach his desk, right? So यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा his desk, क्योंकि देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट क्या है, ये फ्लोरल है, द की ऑफिशियल्स, राइट? तो इसको आपको सिंगुलर नहीं, इसको आपको फ्लोरल बनाना पड़ेगा, रिच देयर डेस्क. तो गलत आपका ये हो जाएगा,
क्योंकि ये आपका सिंगुलर है ना, तो इसको फ्लोरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब जो अग्री करता है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इन वर्ब एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट. ओके, इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज अवेल फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट. सो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, देखिए. इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल सही लग रहा है, ए तो नहीं होगा. ऑलवेज अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको गलत नहीं लग रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि सी अवेल इज़ अ transitive verb, right? And transitive verb always needs an object. Okay, so in order to make this statement correct, आपको क्या करना पड़ेगा, intelligent people always avail himself of the opportunity. तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे himself क्यों होगा, बिकॉज ये तो ना मेल है ना फीमेल है. तब ग्रामर ये बोलता है कि अगर आपका जो है सब्जेक्ट है ये जेंडर का ऊपर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, तो वी ऑलवेज गो फॉर प्रोनाउन जो मेल वाला से होता है, जैसे कि हिमसेल्फ. ओके, तो ये हर सेल्फ नहीं होगा. आपको ग्रामर ये बोलते हैं कि ऐसे केसेस में आपको हमेशा इसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट. सो ये हिमसेल्फ आपका अवेल का बाद में क्या होगा, हिमसेल्फ आ जाएगा. तो ऑप्शन आपका ये गलत है. रिपीटिंग इट अगेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अवेल क्या है, अवेल इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एंड देन ट्रांजिटिव वर्ब जो वो वर्ब है विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट्स इट्स सेंस, नो. सो फॉर दैट मैटर आपको अवेल का साथ में हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट तो आपको वो डिपेंड करेगा आपका स्टेटमेंट का ऊपर. तो सिंस यहाँ पे इट इज़ टॉकिंग अबाउट पीपल, आप हिमसेल्फ डालना पड़ेगा, तो ये आपका ग्रामेटिकली सही हो जाएगा. ओके, ओके, नेक्स्ट. Question number 39. The matter has been discussed both in the press and the platform, right? So see, यहाँ पे आर्टिकल का इशू हो सकता है. सी यहाँ पे देखिए, the matter has been discussed, यहाँ तक तो सही लग रहा है. matter has been discussed both in the press, प्रेस में डिस्कस हुआ है, and the platform, right? So यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा. यहाँ पे क्या होगा, and on platform, क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो आपको आर्टिकल का यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन दिखाना पड़ेगा. प्रपोजिशन पहले, प्रपोजिशन का थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा, राइट. सो इन दिस केस ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत एरर हो जाएगा. सो आपका यही सही होगा. सीन सी गलत है, यही सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. आई वुड ऑक्यूपाई माई सेल्फ विथ वन मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस देन विथ दिस, राइट. Okay, please read this question properly. Okay, so यहाँ पे देखिए, I would occupy myself with no more important business than with this. So see, unnecessary use of with हो रहा है यहाँ पे, no. आप इसको ऐसे पढ़िए, I would occupy myself with no more important business than this. So this is enough. with का unnecessary use हो रहा है, so ये सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यू हैव गिवन अ सेंटेंस एंड देन द स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस, यू हैव टू मेक इट पैसिव, राइट. ओके, सो इट सेज वी अंडरस्टैंड वेल दैट अनागा अपोजेस आवर व्यूज, राइट. सो सी, आपको हमेशा याद रखना है एक्टिव वॉइस में क्या होता है. एक्टिव वॉइस में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना. तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वी, आपका सब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है, अनागा, राइट. तो आपको अनागा को पहले डालना पड़ेगा. लेकिन ये ऐसे केसेस में क्या करता है कि आपको इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ये वाला स्पेशली इन दिस केस. हर जगह में नहीं होता है, बट यूजुअली कुछ सेंटेंसेस होता है जिसमें आपको कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड वेल दैट अनागा अपोजेस आवर व्यूज़, राइट. तो हम लोग को कैसे बनाना पड़ेगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा इसका हेल्प का साथ में. इट इज़ अंडरस्टूड वेल, नो, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्टैंड है तो ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा. वेल बाय whom,
बाई वी, राइट। सो वी तो नहीं हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। ओके सो ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके सी, तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट है, अनागा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वेल क्या है आपका बर्फ है, राइट। सो आपको उसको स्वैप करना पड़ेगा पैसिव में चेंज करने के लिए। सो अभी हम लोग इसको कैसे बनेगा, let's read the option first. It was understood well by us that our views are opposed by अनागा, right? ओके नेक्स्ट देखिए, दैट अनागा, ये तो आपका नहीं होगा। इट इज़ अंडरस्टूड बाय अस दैट अनागा अपोजेस आवर व्यूज, राइट। ओके, ये भी हो सकता है। लेट अस लुक इनटू द डिफरेंट ऑप्शन ऑल्सो। इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस दैट आवर व्यूज आर अपोज बाय अनागा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग को लाना पड़ेगा। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ अंडरस्टूड बाय अस दैट अनागा अपोजेस आवर व्यू, इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन में से हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वेल नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे तो वेल है। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये, इट इज़ अंडरस्टूड वेल बाय अस दैट आवर व्यूज आर अपोज बाय होम, इट इज़ अपोज बाय अनागा, राइट। सो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, राइट। सो ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि हैव लगा हुआ है, राइट, विल हैव। तो इससे भी आप पता चल सकता है। यूजुअली हम लोग को क्या होता है कि कुछ कुछ ट्रिक होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, राइट। सो आपको उसको बनाना है पैसिव वॉइस में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, से यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। सो लेट अस सी द ऑप्शन, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दिस वर्क विल फिनिश टुमारो, ये तो नहीं होगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, माइट बी पॉसिबल। ओके, ये तो नहीं होगा। तो ये दोनों में से हम लोग को एलिमिनेट करना है, राइट। सो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। तो यहाँ पे सी एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय होना चाहिए था, बट यहाँ पे बाय नहीं है, राइट। सो ये आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सब सेम है, देखिए दिस वर्क विल हैव, सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, विच इज़ बाय। तो बाय तो आपको डालना पड़ेगा, बिकॉज ये रूल ही बोलता है कि बाय का हेल्प लेके ही आप पैसिव में बना सकते हैं, जो वो है। तो इसी से आप एलिमिनेशन करके पता लग सकता है, एंड दिस इज़ योर आंसर। सो यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो का क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, राइट। क्योंकि और एक ट्रिक भी होता है, अगर आपका पास जब हैव लगता है ना और हैड वगैरह लग जाते हैं, तो आपका साथ में ये बीन लगता ही है, राइट। सो ऐसे से भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द एलिमिनेशन प्रोसेस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु or that passes through the gate without permission. So this is a very easy one, trespassers, right. Trespassers क्या होता है, trespassers are those people जो without permission किसी का प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं trespassers, right. Okay, next, give one word substitute for the following. Okay, you have to read the sentence and then एक word में आपको उसको compile करना है या फिर substitute कर देना है, right. So a situation in which it seems impossible to settle an argument or disagree. So stalemate, stalemate, proposition and stagflation, right. So see, इसका correct answer होगा stalemate.
सी व्हाट इज स्टेलमेट? स्टेलमेंट जो किसको बोलते हैं, जब आप ऐसा सिचुएशन में होते हैं जिसमें यू फील इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू और यू फील द सेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेलमेट बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन says, give me a second. Okay, next says a very strong feeling, enthusiasm about something, right? So let us see the options first. See, adjunct का क्या मतलब होता है? adjunct का मतलब होता है कि when you add on something, right? adjunct करना. fervor का मतलब होता है when you are being passionate or that feelings or that sense come true, so उसको क्या बोलते हैं? fervor बोलते हैं, right? और stoic का क्या मतलब होता है? stoic का मतलब होता है कि when someone is very calm even in the hardest situation, even in the most difficult situation, he or she is able to keep himself or herself calm, is called stoic, right? Okay, and फ्रूजालिटी का मतलब होता है कि बीइंग इकोनॉमिकल. अगर आप इकोनॉमिकली आप एकदम बैलेंस्ड है, सो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, और दैट टर्म इज कॉल्ड फ्रूजालिटी. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा फर्वो. फर्वो का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और व्हेन यू फील दैट एंथुजियाज्म, नो. तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट. Identify the declarative or assertive sentence among the following. Okay, so पहली बात तो what is declarative? Declarative जो है वो स्टेटमेंट को बोलता है जिसमें you express your views strongly. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप सीधा डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, राइट? सो यहाँ पे देखिए what a bird it was. सो ये एक सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग है, लाइक द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट बर्ड, नो. What a nice weather it was. So he is also expressing about the weather, and then whatever he or she is feeling about the environment or the weather, right? So ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में आ जाएगा. तो यहाँ का बेस्ट है आपका नो वन विल टॉलरेट. दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वो अपना स्ट्रॉन्ग विल को सीधा डिक्लेयर कर रहा है, राइट? कि हम लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा. सो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट. ओके, सो ये मॉडल बर्फ का क्वेश्चन है. ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल बर्फ, नो. दीज आर ऑल मॉडल बर्फ. और ये क्या के लिए यूज़ होता है? पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. ओके, सो यहाँ पे पूछ रहे कि दे लाइक टू हैव डिनर नाउ. सो समवन इज़ आस्किंग समवन कि क्या उन लोग अभी डिनर करना चाहते हैं. तो सी कैन और शेल जो क्या करता है, ये आपका एबिलिटी के लिए यूज़ होता है. एंड देन फॉर रिक्वेस्ट फॉर परमिशन और यू वांट टू शो द एबिलिटी ऑफ समवन. सो ये वुड या फिर विल से हो सकता है, राइट? तो विल तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि विल भी आपका क्या को दिखाता है? ये आपका कैपेबिलिटी को दिखाता है. सो आपका ऑप्शन होगा वुड, क्योंकि वुड जो एक मॉडल वर्ब है जो क्या को दिखाता है? एक रिक्वेस्ट in a formal way or in a very good way, no? So would be the proper answer for this question. Okay, next. Okay, next question says choose the misspelt one among the following. तो यहाँ पे कुछ words होगा जो गलत लिखा होगा, right? So revelation seems fine, reverence seems fine, Renaissance also seems to be okay. So गलत क्या है? रेफरेंडम, राइट? रेफरेंडम जो गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है sorry, give me a second. REFERENDUM, रेफरेंडम. ये आपका करेक्ट मतलब होता है, राइट? ये जो इलेक्शन रिलेटेड वोकैबुलरी है, याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट. सीज सिम्स टू बी फाइन, रिसीव सिम्स टू बी फाइन, बिलीव इज़ फाइन. तो प्रॉब्लम यहाँ है, इसका स्पेलिंग होगा आपका SIEG, सीज. ये आपका. नेक्स्ट.
In which of the following question, group of 4 words are given. In this group, one word is correctly spelled. Find the rightly spelled words. जो rightly spelled word को आपको ढूंढना है, ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो rightly spelled word क्या है? Presumptuous. Presumptuous का मतलब क्या होता है? Over confidence. Or being extremely bold. No, it can be used in a negative way and then it can also be used in a positive way. That depends on the person to person, right? So this was it for today's video. And then आपको ऐसे ही questions चाहिए for various for various exams, especially on general English. तो आप लोग encourage कीजिए so that I'll bring more and more questions and then I'll solve it all together for you guys. Thank you so much for watching my video till the end.